Here are the examples and explanation of the usage of preposition by, among, between। यानी यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन को जैसे कि बाय, among, between उन सब का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं वो बताया गया है। जैसे पहला है बाय, तो किसी कार्य को करने वाले एजेंट को इंगित करता है। एग्जाम्पल है द बुक वॉज रिटन बाय हर, यानी पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई थी। फिर इसका एक और यूसेज है कि किसी चीज़ के निकटता या बगल को संदर्भित करता है। जैसे ही इज स्टैंडिंग बाय द डोर, यानी वह दरवाजे के पास खड़ा है। फिर है समय सीमा या समय सीमा को इंगित करता है। जैसे कि प्लीज़ सबमिट द असाइनमेंट बाय मंडे, यानी कृपया सोमवार तक असाइनमेंट जमा करें। फिर आता है अमंग, दो से अधिक लोगों या चीज़ों को संदर्भित करते समय उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा कि वह अपने सहपाठियों के बीच लोकप्रिय है। एक और एग्जाम्पल हो जाएगा कि सदस्यों के बीच रहस्य ज्ञात था। फिर आता है बिटवीन, यानी दो लोगों या चीज़ों को संदर्भित करते समय उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा द नेगोशिएशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वर सक्सेसफुल, यानी दोनों देशों के बीच वार्ता सफल रही। फिर ऐसी सेट बिटवीन हर फ्रेंड्स, यानी वह अपने दोस्तों के बीच बैठी थी। फिर आता है बी साइड, किसी चीज़ के बगल में स्थिति को इंगित करता है। उदाहरण हो जाएगा द लैम्प इज बिसाइड द बेड, यानी दीपक बिस्तर के बगल में है। एग्जाम्पल हो जाएगा ही स्टूड बिसाइड मी ड्यूरिंग द सेरेमनी, वह समारोह के दौरान मेरे बगल में खड़ा था। फिर आता है 5 नंबर बी साइड्स, इसका अर्थ होता है इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा। उदाहरण हो जाएगा कि बी साइड स्टडिंग सी वर्क्स पार्ट टाइम, यानी पढ़ाई के अलावा अब वह पार्ट टाइम करती है। फिर एग्जाम्पल हो जाएगा कि बिसाइड्स जॉन नोबडी न्यू द आंसर, यानी जॉन के अलावा किसी को भी इसका उत्तर नहीं पता था। 6 नंबर आता है ओवर, किसी चीज़ से ऊंची स्थिति को इंगित करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसे छू रहा हो। उदाहरण हो जाएगा कि प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, यानी विमान पहाड़ों के ऊपर से उड़ गया। फिर देयर इज ए पिक्चर हैंगिंग ओवर द फायर प्लेस, यानी फायर प्लेस के ऊपर एक तस्वीर लटकी हुई है। 7 नंबर है विद, संगत या कब्जा को इंगित करता है। उदाहरण हो जाएगा कि वह अपने दोस्तों के साथ आई थी। फिर एग्जाम्पल हो जाएगा कि मैं अपने साथ एक किताब लाया हूँ। फिर है कि यह किसी उपकरण या यंत्र के उपयोग को संदर्भित करता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा ही कट द पेपर विथ सीजर्स, यानी उसने कैंची से कागज़ काटा। 8 नंबर आता है नीचे, यानी अंडर, यानी नीचे, किसी चीज़ के ठीक नीचे की स्थिति को इंगित करता है। एग्जाम्पल हो जाएगा द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, यानी बिल्ली मेज के नीचे छिपी हुई थी। फिर एग्जाम्पल हो जाएगा द गिफ्ट इज अंडर द ट्री, यानी 9 नंबर है अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर, किसी चीज़ से ऊंची स्थिति को इंगित करता है, आमतौर पर उसे छूता नहीं है। एग्जाम्पल हो जाएगा छत का पंखा बिस्तर के ऊपर है। फिर एग्जाम्पल हो जाएगा कि हेलीकॉप्टर इमारत के ऊपर मंडरा रहा था। 10 नंबर होता है इनटू, किसी चीज़ के अंदर की ओर गति को इंगित करता है। एग्जाम्पल हो जाएगा शी वॉक्ड इनटू द रूम, यानी वह कमरे में चली गई। फिर एग्जाम्पल हो जाएगा ही डाइव इनटू द पूल, यानी उसने पूल में गोता लगाया। इन प्रीपोजिशंस को सही ढंग से समझना और उनका उपयोग करना संबंधों को स्पष्ट करने और आपके वाक्यों के अर्थ को बढ़ाने में मदद कर सकता है।